We pray for better days. हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष पांडे क्लास 11th कॉमर्स आज आप लोगों के सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम क्लास 11th कॉमर्स चैप्टर फर्स्ट मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। ये नोट्स है विद फिगर, जिससे हमें समझने में आसानी होगी। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का मन ना करे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे दोस्तों तक पहुंचना ज़रूरी है। उनके लिए आसानी होगा, उनके लिए ईजिली वो समझ पाएंगे वीडियो को, ईजिली वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे अकाउंटेंसी का। तो एक पॉजिटिव थॉट के साथ हम शुरू करते हैं। मेहनत और सब्र का तेल डालने से सफलता का जंग लगा दरवाज़ा भी खुल जाता है। नाउ लेट स्टार्ट। अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट मीनिंग है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ये चैप्टर हमारा, इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं। नीड ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, समराइजिंग, क्लासीफाइंग, तमाम चीज़ें हैं। इसलिए मैं अभी बुक बंद कर देता हूँ। जो मैंने शॉर्ट नोट बनाई है वो ये है विथ फिगर से। तो शुरू करते हैं। ये रही मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। पहली बात तो ये कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, व्हाट इज़ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? आप देख सकते हैं, यहाँ एक बिजनेसमैन है और एक कंपनी है। जो एक बिजनेसमैन के लिए उसकी पहचान होती है, उसकी जान होती है। तो अगर आपको अकाउंटिंग की मीनिंग समझनी है तो एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में फिगर आउट, इस फिगर को अपने बैठा लीजिए कि हियर एवरी बिजनेसमैन wants to know at the end of the year that what he had gained or lost as a financial position। कोई बिजनेसमैन होता है, अपने साल के आखिरी महीनों में, अपने साल के ख़त्म होने पर वो चेक करता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या उसने प्रॉफिट और लॉस पाया है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी की है, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, एसेट्स क्या हैं और एक्सपेंसेस क्या हुए हैं। तो इन सब का जो एक ग्रुप होता है, इन सब बातों का जो एक समूह है, उसी को अकाउंटेंसी कहते हैं। शॉर्ट, टू अटेन ऑल दिस इंफॉर्मेशन अकाउंटेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग, ये तो कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसकी डिफिनीशन, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इवेंट्स टू द इंटरेस्टेड यूजर्स टू हेल्प देम टू मेक सम डिसीजंस इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और अकाउंटिंग, आप इसको नोट्स भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, इसके फीचर्स और एट्रीब्यूट्स। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट है, इसके साथ साथ एक साइंस भी है। साइंस क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग इज एन प्रिंसिपल एंड रूल्स। अकाउंटिंग जो है बेस्ड होता है प्रिंसिपल और रूल्स पे। और आर्ट इसलिए है क्योंकि ये एक कला है किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की, उसको क्लासीफाइड करने की, उसको समराइज करने की एक बिजनेस ट्रांजेक्शन में। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। भाई साहब, यहाँ पर मैं बता दूँ, सबसे मेन पॉइंट है पूरे अकाउंटेंसी का, समझ लीजिए बैकबोन है। अकाउंटेंसी में कोई भी चीज़ रिकॉर्ड होती है तो वो मनी में ही होती है। उसका काम, उसका रिकॉर्डेंस, जितनी भी चीज़ें हैं, सब चीज़ हम मनी में ही रिकॉर्ड करते हैं, ना कि किसी भी डिस्क्रिप्टिव वे में। तो यहाँ मैंने लिखा है ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। सही बात है, वही चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होंगी जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की होंगी। सो मेनी ट्रांजेक्शन हैं यहाँ, जैसे बिजनेस में ऐसे कई सारे ट्रांजेक्शन हैं जिसमें हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि फाइनेंशियल कैरेक्टर की होती ही नहीं। बात आती है अब रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। इसमें से पैसे के लिए ही, पैसे की वजह से ही, पैसे की बदौलत ही हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है ईच ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन टर्म ऑफ मनी ओनली। सारी बुक में ट्रांजेक्शन जो है बुक में मनी की ही बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। अब आप एग्जांपल देख सकते हैं, अगर बिजनेसमैन परचेस करता है 200 चेयर्स एंड 10 टेबल्स, तो दियर वैल्यू इन द टर्म ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो इसकी वैल्यू जो है बुक्स पे रिकॉर्ड की जाएगी मनी के बेसिस पे। अब फोर्थ पॉइंट है क्लासीफाइंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। ये प्रोसेस है ग्रुप करने के ट्रांजेक्शन पे
एक वन नेचर और वन प्लेस पे होनी चाहिए। समराइजिंग, तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल और सब्सिडियरी बुक्स। इसमें आप नोट्स करने से पहले इसको लेडजर में आप भेजते हैं, फिर सेपरेट अकाउंट बनाते हैं और ओपन इन लेडजर। जो लेडजर होता है सेपरेट अकाउंट। लेडजर आप समझ सकते हैं कि जैसे आपका नाम कुछ भी हो XYZ, आपका अकाउंट खुला, मेरा नाम आयुष है तो मैंने अपना अकाउंट खुलवाया SBI बैंक में आयुष पांडे, तो ये मेरा लेडजर हो गया क्योंकि मेरा सिंगल अकाउंट है। समराइजिंग, इट इज़ द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल मैनर। अब आप इसको देख सकते हैं कैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो अकाउंटेंसी आपको पता है कॉमर्स की जान है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट इन अकाउंटिंग, द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच ए मैनर दैट द पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस सच एज प्रोप्राइटर, बैंक, क्रेडिटर एक्सेट्रा। इस रिजल्ट को बनाने के लिए इन भाइयों का योगदान होता है, प्रोप्राइटर का, बैंक्स का, क्रेडिटर का। तो प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन यही लोग पता करते हैं, ओनर हैं, मैनेजर्स हैं, बैंक हैं, क्रेडिटर एंड एम्प्लॉयज़। कम्युनिकेटिंग क्या होता है? कम्युनिकेटिंग माने वार्तालाप। एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे हम बात करते हैं, वार्तालाप हो गया, कम्युनिकेटिंग। लेकिन अकाउंटिंग के टर्म में ये एक ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो इंक्लूड करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा और एक एम्प्लॉय, एक इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, एक ओनर के बीच में जो फाइनेंशियल डाटा और उनके बीच में जो बातचीत होती है उसे कम्युनिकेटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग की भाषा में दोस्तों ये अलग है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल, ये जो मैं चैप्टर फर्स्ट का जो पॉइंट 8 है अकाउंटिंग साइकिल, आप देख सकते हैं ये पूरी जान है। आप ट्रांजैक्शन से पढ़ेंगे, जर्नल पे जाएंगे जो चैप्टर 9 है, लेडजर में जाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, इस पे पूरी बुक ख़त्म। आपको इन्हीं पॉइंट को अभी पहले चैप्टर में दिखाएंगे, फिर पूरी बुक को डिस्क्रिप्टिव वे में इसी साइकिल पे ख़त्म कर देंगे। तो भैया अकाउंटिंग साइकिल पे बैठ के आपको पूरी किताब ख़त्म कर देनी है, इसके ज़्यादा, इससे कम और इससे बाहर कुछ नहीं आना है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल, स्मॉल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ बुक कॉल्ड जर्नल। स्मॉल बिजनेस में रिकॉर्ड होता है और बिग बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इनटू जर्नल और वेरियस सब्सिडरी बुक्स। अकाउंटिंग साइकिल आप देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पे रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबेबल बुक, जर्नल प्रॉपर। जितने भी चीज़ें हैं जो आप शॉर्ट में समझिए, जो गुड्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपने कोई गुड्स खरीदा, परचेस किया, जितने भी गुड्स हैं सब 1 से लेके 5 तक जितने भी परचेज आपने किया सब इसमें आ जाएंगे। कैश आपने परचेस किया कैश बुक में, परचेस बुक किया परचेज में, आपने बेच दिया सेल्स बुक में, आपने बेचा हुआ, आपने जो परचेस किया था उस सामान अगर ख़राब निकला आपने उसको वापस कर दिया तो परचेज रिटर्न बुक, आपने जो बेचा था सामान और आपके जो कस्टमर था उसे ख़राब लगा तो उसने वापस कर दिया तो सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, आपने जो सामान बेचा उसका पैसा मिला, आपने बिल दिया तो आपने बिल रिसीव किया, बिल्स पेबल बुक, मैंने अब उनको सामान दिया तो मैं बिल दूंगा उन्हें, ये बिल पेबल बुक। अब बात आती है, ये सब तो एक जगह हो गए भैया। अब जर्नल प्रॉपर में हम क्या एंट्री करेंगे? जर्नल प्रॉपर में हम एंट्री करते हैं एसेट्स की, फर्नीचर की, आपका क्या डिस्काउंट आपको अलाउड किया जा रहा है, ये सब की ट्रांजेक्शन जर्नल प्रॉपर में होती है। इसको नोट्स करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में पूछ सकता है। जर्नल प्रॉपर में हमेशा जो है डिस्काउंट अलाउड, फर्नीचर, एसेट की ही एंट्री होती है और किसी में जो इन सब में नहीं हो वो जर्नल प्रॉपर में होगा। सबसे आसान तरीका आप समझ सकते हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ अकाउंटिंग साइकिल तक, आगे का ऑब्जेक्टिव और अकाउंटिंग हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। कॉमर्स वालों की जय। We hope, we pray for better days.